डेथ ऑफ कर्ण। तो कर्ण के जन्म की कहानी है ये, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन महल की अंदरूनी कक्ष में दीपक जल रहे हैं। महर्षि दूतावास सफेद दाढ़ी और तेजस्वी चेहरे के साथ बैठे हैं। एक वर्ष महर्षि दूतावास की सेवा करने के बाद 1 वर्ष तक कुंती ने उनकी सेवा की थी। एक दिन अचानक कुंती को उनके कक्ष में बुलाया गया। महर्षि जी ने बैठने का संकेत देते हुए कहा। कमरे में रहस्यमय वातावरण। कुंती के चेहरे पर जिज्ञासा और भय था। महर्षि के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, मानो वे कुंती के भविष्य को देख चुके हों। महर्षि ने हंसते हुए कहा कि कमरे में दिव्य प्रकाश है। कुंती आश्चर्य से भर गई। महर्षि बोले, ये एक गुप्त मंत्र है जिसे तुम किसी भी देवता को बुलाकर और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। इस मंत्र के द्वारा तुम जिस भी देवी देवता को बुलाओगी उसके द्वारा तुम पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो। कुंती ने ये रहस्यमय मंत्र अपने सबसे भरोसेमंद सहेली दात्री को बताया, लेकिन उसे भी इस मंत्र पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये ऐसे ही बातों में मुझे फिर अपनी बातों में डाल रही है, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है। उसके बाद महल की खिड़की के पास खड़ी कुंती महल की सुंदरता और रंग बिरंगे बगीचों में तितलियां फूल देख रही थी और उगता हुआ सूरज। तो उसने एक दिन उस मंत्र को प्रयोग करने का प्रयास किया। तो एक दिन उसने सूर्य के समय कुंती खिड़की के पास खड़ी थी। प्रकृति की सुंदरता ने उसके मन को मोह लिया और उसके मन में जिज्ञासा जागी और उसने जिज्ञासा के कारण आकर कुंती ने महर्षि दूतावास का दिया मंत्र पहली बार प्रयोग कर लिया और कमरे में तेज सुनहरी रोशनी, दिव्य कवच पहने सूर्य देव सामने खड़े हुए। कुंती सत्वंत एकदम से सन्न हो गई। तो अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैला और स्वयं सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। तो सूर्यदेव ने बोला। कुंती घबरा कर थोड़ी सी पीछे हटी। सूर्यदेव शांत मुस्कान के साथ उसे संभालते हुए बोले। ये देखकर कुंती डर गई। उसे समझ आ गया कि मंत्र सच में काम करता है, क्योंकि जिस मंत्र को उसने सूर्यदेव जी को बुलाने के लिए किया था वो सच में काम किया था मंत्र ने। तो सूर्यदेव कुंती को शांत करते हुए कमरे में सुनहरी दिव्य रोशनी। तो सूर्यदेव बोले, ये सब भाग्य का खेल है, तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। उसके बाद खाली कमरा, हवा में चमकती रोशनी, फूलों जैसी दिव्य खुशबू का आभास हो रहा था कुंती को। और जैसे ही सूर्यदेव जी चले गए, लेकिन कमरे में दिव्य सुगंध अभी भी आ रही थी और वो महक बहुत ही सुनहरी और बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद महल का गलियारा। कुंती अकेली खिड़की के पास उदास खड़ी है। उस दिन के बाद कुंती का स्वभाव बदलने लगा। वह शांत और चिंतित रहने लगी और ये देख के राजा कुंती भोज की चिंता में और पड़ गए कि राजा सिंहासन पर बैठे चिंतित थे, सामने सिर झुकाए खड़ी कुंती। राजा कुशीबोध भी अपनी बेटी के बदलते व्यवहार को देखकर चिंतित हो गए और उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी कि ये कैसे हुआ और कैसे हुआ ये सब चीज़। तो उसके बाद सूर्यदेव के जाने के बाद महल में सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन कुंती के मन में तूफान चल रहा था। दिन बीतते गए और कुंती को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसके भीतर कुछ बदलाव हो रहा है। उसे समझ आ गया था कि वो गर्भवती हो चुकी है, लेकिन वह अविवाहित थी। तो उस समय समाज में ये बात बहुत बड़ा कलंक मानी जाती थी। कुंती के मन में ये भय और शर्म दोनों थे। उसके बाद एक दिन उसकी सहेली दात्री ने उसे हालत देखकर पूछा, राजकुमारी जी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो कुंती अब वो छिपा नहीं सकती थी। उसने रोते हुए दात्री को सब कुछ बता दिया। महर्षि दूतावास का मंत्र, सूर्यदेव का आना और उसका गर्भ। लेकिन उसने कुंती से कहा, राजकुमारी जी, ये देवी देवताओं की लीला है, लेकिन अगर ये बात महल में फैल गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा और इस बात को राजा जी सहन नहीं कर पाएंगे। तो कुंती ने खुद को महल के एकांत कक्ष में बंद कर लिया। वह बाहर कम ही निकलती थी। राजा कुंती भोज को लगा कि उनकी बेटी तपस्या कर रही है,
इसलिए उन्होंने किसी को उसे परेशान करने के मना कर दिया ताकि कोई भी उसके पास ना जाए, क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन है। राजा कुंती वो उसको लगा कि वो उसकी बेटी तो तपस्या कर रही है, पर यह बात कुंती के लिए राहत बन गई। अब केवल दात्री ही उसकी देखभाल करती थी, जो भी मतलब उसका खाना पीना सब चीज़ें दात्री को ही पता थी, जो उसकी सहेली थी। समय पूरा हुआ। एक रात जब महल में गहरा सन्नाटा था, कुंती ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया और वह बच्चा साधारण बच्चा नहीं था। उसके शरीर पर जन्म से ही स्वर्ण कवच और कुंडल थे। कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। दात्री ने आश्चर्य से कहा, ये तो देवपुत्र है। ये वही बालक था जो आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा कर्ण बना। लेकिन कुंती के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, अगर ये बच्चा महल में रह गया तो इसकी बदनामी हो जाएगी और उसके पिता को प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी। कुंती का दिल टूट गया, लेकिन उसने एक बहुत कठिन फैसला लिया। उसने ये फैसला लिया कि रात के अंधेरे में कुंती को दात्री ने एक टोकरी में उस बालक को रखा। टोकरी के मुलायम कपड़े और कुछ आभूषण रखे गए। कुंती की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाया और कहा, मेरे लाल, मुझे माफ़ करना। फिर उन्होंने उस टोकरी में उसको रख के नदी में बहा दिया। वह टोकरी बहते बहते दूर चली गई। कुछ समय बाद एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा। जब उन्होंने टोकरी खोली तो अंदर एक सुंदर बालक था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। तो और महान योद्धा जो भविष्य में बना, उसका नाम कर्ण ही था। किसी को पता नहीं था कि वह बच्चा आगे चलकर महाभारत का सबसे धनी व्यक्ति बनेगा, सबसे महान धुरंधर बनेगा और ये इतिहास के दानवीर कर्ण के नाम अमर हो जाएगा। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा यही रहा कि वह वास्तव में कुंती का पुत्र था। लेकिन जो उसने झेला है अपनी ज़िंदगी में, वो किसी ने नहीं झेला होगा। कर्ण वास्तव में ही बहुत ही अच्छा योद्धा था और सबसे बड़ा दानवीर भी था। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी बीच अगला इसका एक हिस्सा आने वाला है। कर्ण का बचपन और परशुराम की कहानी भी इसी में पार्ट 3 में ऐड होगी। तो इसके लिए आप